हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू योर चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने जाना था एयर की इस प्रॉपर्टी के बारे में कि एक एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है, उसके लिए हमने एक्टिविटीज़ भी करके देखी थी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी एयर की हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ हाई स्पीड विंड्स आर कंपेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मतलब अगर हाई स्पीड विंड फ्लो कर रही है, विंड अगर बहुत हाई स्पीड से फ्लो कर रही है तो उससे क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या है, हम एक खाली ग्लास बोतल लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पेपर को स्क्रम्बल करके और उसे एक बॉल की शेप देके और ये जो बोतल है उसके माउथ के करीब रख देंगे, इसके माउथ के नियर रख देंगे। हम पूरा अंदर इस जो पेपर बॉल हमने बनाई है इसको अंदर नहीं डालेंगे, इसके माउथ के पास रखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माउथ से यहाँ पर एयर को ब्लो करेंगे। क्या आप सोच सकते हो कि क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये जो पेपर बॉल है वो अंदर चली जाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं होगा, ये बॉल है वो यहीं पर रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हाई स्पीड से विंड जो है वो ब्लो करा रहे हैं यहाँ पर। तो हाई स्पीड की वजह से, हाई विंड स्पीड की वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, जबकि इनसाइड द बोतल एयर प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेस। तो अंदर से प्रेशर लगता है इस पेपर बॉल के ऊपर और बॉल है वो अंदर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि हाई अगर स्पीड है विंड की तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा हम और एक्टिविटी करके देखते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो बलून्स लेंगे और इन दोनों को हमने इस तरीके से टाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के ठीक बीच में हम एयर ब्लो करेंगे माउथ से। आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगा? अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों बलून हैं वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा तभी हो सकता है ना, ये दोनों बलून आपस में करीब कब आएंगे, जब इधर से और इधर से प्रेशर लगेगा। और इधर से प्रेशर कब लगेगा, इनके बाहर वाली साइड से प्रेशर कब लगेगा, जब अंदर वाली जो साइड है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाए। और अंदर वाली साइड में प्रेशर कब कम होगा, जब वहाँ पर हाई स्पीड ऑफ विंड फ्लो कर रही हो। और वो कब हुआ था, जब हमने अपने माउथ से ब्लो कराया था एयर को। इसका मतलब यहाँ इस एक्टिविटी से भी प्रूव होता है कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया है। नेक्स्ट जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एक एयर स्ट्रिप लेते हैं, पतली और लंबी। इसके लिए हम डायमेंशंस ऐसे ले सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर विड्थ हो उसकी और 18 to 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो। ठीक है, कोई भी पतली और लंबी स्ट्रिप हम ले सकते हैं और इसके ऊपर जब हम विंड को फ्लो कराएंगे अपने माउथ से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्या इमेजिन करते हो कि क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा, ये जो स्ट्रिप है ये ऊपर की तरफ आएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इसी रीज़न की वजह से होता है क्योंकि जब हम यहाँ पर एयर ब्लो कर रहे हैं तो इसके ऊपर हाई स्पीड की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि नीचे तो प्रेशर ज़्यादा ही है, ऊपर कम हो गया है, तो क्या करेगी, नीचे वाली एयर इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि क्यों बिल्डिंग्स हैं वो उड़ जाती हैं जब बहुत तेज़ हवा आती है। क्योंकि कोई भी एक घर है, जब विंड फ्लो हो रही है तो अगर हाई स्पीड विंड फ्लो हो रही है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अंदर इनसाइड द हाउस एयर प्रेशर तो स्टैटिक था, तो यहाँ पर कम हो गया, तो इसके कंपैरिजन में नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो नीचे से एयर है वो क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी इस रूफ़ को ऊपर उठने के लिए। और अगर रूफ़ है वो अच्छे से स्टिक नहीं है, अच्छे से अटैच नहीं है दीवारों से, तो क्या हो जाएगा, ये रूफ़ है वो उड़ जाती है। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ से ये प्रूव होता है कि हाई स्पीड विंड आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ये हो गया। फिर आगे देखो, व्हेन एयर जब मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं। हमें पता ही है, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो। हवा कैसे चलती है?
हवा हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगी, इसलिए उसको आप हमेशा याद रखना है। और ऐसा क्यों होता है वो हम इन एक्टिविटी से समझ ही चुके हैं। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। इसलिए गर्म हवा जब भी होती है वो ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए कौन आ जाती है, ठंडी हवा। हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जितना ज़्यादा अंतर होगा, मतलब हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो एयर उतनी ही स्पीड से मूव करेगी, और अगर कम डिफरेंस है तो एयर जो है वो स्लोली मूव करेगी। ओके, बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड इन नेचर। प्रेशर डिफरेंस किस तरीके से, ऐसा कब होता है, ऐसे क्यों होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कहीं पर हायर प्रेशर होता है, कहीं पर लोअर प्रेशर होता है, ऐसा क्यों होता है। इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या इसमें टेम्परेचर का कोई रोल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हॉट एयर है वो ऊपर उठ जाती है, कोल्ड एयर है वो उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है वहाँ पर। सो इज़ देयर एनी रोल ऑफ टेम्परेचर इन दिस, तो ये हम जानेंगे अगली एक्टिविटी में। फॉर टुडे दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। एयर है वो हीट करने पर एक्सपैंड करती है, फैलती है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।